हीरे की कीमतों में आई अंतर्राष्ट्रीय गिरावट का असर अब हीरे, अन्य रत्नों और आभूषणों के निर्यात पर भी पड़ रहा है। जुलाई में संसद में पेश बजट में आयातित सोने चांदी और प्लेटिनम पर आयात शुल्क में कमी के कारण भारतीय बाजारों में जहां स्वर्णाभूषणों की मांग और व्यापार दोनों बढ़ा है, लेकिन देश से होने वाले इस निर्यात पर इसका खास असर नहीं पड़ा। ज्वेलर्स के सबसे बड़े राष्ट्रीय संगठन रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC से जारी आंकड़े इस बात के गवाह है कि देश से होने वाले रत्न और आभूषण के निर्यात में जुलाई माह में कमजोरी रही है। हालांकि संतोष की बात सिर्फ इतनी है कि पॉलिश्ड सिंथेटिक स्टोन, पर्ल, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी के निर्यात में हल्के सुधार का रुख है। देखिए खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों के कारण यह साल हीरा व्यवसायियों पर काफी भारी पड़ रहा है। दुनिया में हीरे की कीमतों में कमी का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हीरे की गुणवत्ता, सफाई, आकार, शुद्धता के आधार पर मूल्यांकन करने वाली अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ता संस्थान रेपा पोर्ट की मूल्य सूची में हीरों की कीमतों में जिस गति से कमी हो रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हीरे के मूल्यों में गिरावट है, जिससे भविष्य में आने वाली संभावित गिरावट के कारण नई खरीद पर अघोषित रोक लगी है, जो रत्न और आभूषण के निर्यात में आई गिरावट का मूल कारण माना जा रहा है। GJEPC की ओर से भारत सरकार को भेजी गई मासिक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई माह में देश से 13,922 करोड़ 3 लाख रुपए के रत्न और आभूषणों का कुल निर्यात हुआ था, जो जुलाई 2023 के 17,831 करोड़ 68 लाख रुपए की तुलना में 23.28% और डॉलर मूल्य में 21.93% है। जुलाई 2024 में रत्न और आभूषणों के कुल निर्यात में आई कमजोरी का सबसे बड़ा कारण हीरा निर्यात में आई 21.34% की गिरावट रही है, जो डॉलर मूल्यों के अनुसार इससे भी अधिक अर्थात 22.71% है। वजन के आधार पर देश से होने वाले हीरों के निर्यात में भी गिरावट का रुख रहा है। जुलाई 2024 में 12.41 लाख कैरेट हीरो का निर्यात हुआ है, जो पिछले साल जुलाई में 15.57 लाख कैरेट था। रंगीन रत्नों के निर्यात में जयपुर के जौहरियों की सिद्ध हस्तता है। भारत से होने वाले रंगीन रत्नों के निर्यात में जयपुर के जौहरियों की सबसे बड़ी भागीदारी रहती है, लेकिन निर्यात के मोर्चे पर जुलाई 2024 में जयपुर के जौहरी भी पिछड़ रहे हैं। जुलाई 2024 में भारत से 188 करोड़ 37 लाख रुपए के रंगीन रत्नों का निर्यात हुआ था, जो जुलाई 2023 में 202 करोड़ 82 लाख रुपए था। ऐसा नहीं है कि केवल जुलाई माह में ही रंगीन रत्नों के निर्यात में कमी आई है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही रंगीन रत्नों के निर्यात में लगातार गिरावट का रुख रहा है। अप्रैल जुलाई 2024 की समयावधि में देश से कुल 954 करोड़ 92 लाख रुपए मूल्य के रंगीन रत्नों का निर्यात हो पाया है, जो पिछले साल की समान समयावधि में 1,257 करोड़ 94 लाख रुपए था। आंकड़ों के अनुसार रुपए मूल्य में अप्रैल जुलाई 2023 की तुलना में निर्यात में गिरावट का स्तर करीब 23.95% रहा है, जबकि डॉलर मूल्यों में रंगीन रत्नों के निर्यात में गिरावट अप्रैल जुलाई 2023 के 153.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 114.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात 25.10 कम मानी जा रही है। हालांकि संतोष की बात यह है कि पॉलिश्ड सिंथेटिक स्टोन, पर्ल, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी आदि के निर्यात में हल्के सुधार का रुख भी देखा गया, लेकिन यह बात अलग है कि राशि के अनुसार इनकी स्थिति काफी कम है। पूरा वर्ल्ड का मार्केट है वो थोड़ा रिसेशन की तरफ चल रहा है। चाइना की स्थिति भी अच्छी नहीं है, उधर रशिया और उनके युद्ध चल रहा है, उधर इलेक्शन माहौल है, तो अभी तो हमको उम्मीद भी ये है कि मार्केट अभी स्लो ही रहेगा और जल्दी से सुधरेगा नहीं। कलर स्टोन के प्रति क्रेज कम नहीं है, उल्टा डायमंड की जगह कलर स्टोन की जगह लेगी, लेकिन अभी जो वर्ल्ड की स्थिति अच्छी नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड में जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री स्लो चल रही है, नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही स्लो चल रही है और अभी स्थिति ऐसी बनी रहेगी। लेकिन जो क्रिसमस सेल है
उसके अंदर थोड़े फिगर्स बढ़ेंगे, उसके बाद वापस स्लो ही होंगे। कट और पॉलिश्ड डायमंड का निर्यात 7,588 करोड़ 23 लाख रुपए का हुआ, जिसमें 21.34% गिरावट है। पॉलिश्ड लैब ग्रोन डायमंड का निर्यात 791 करोड़ 93 लाख रुपए का हुआ, जिसमें 8.62% की गिरावट है। रंगीन रत्न का निर्यात 188 करोड़ 37 लाख रुपए का हुआ, जिसमें 23.95% गिरावट है। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का निर्यात 2,218 करोड़ 25 लाख रुपए का हुआ, जिसमें 5.27% सुधार हुआ। जड़ाऊ गोल्ड ज्वेलरी का निर्यात 2,214 करोड़ 76 लाख रुपए का हुआ, जिसमें 9.71% सुधार हुआ। यानी जुलाई 2024 में कुल निर्यात 13,922 करोड़ 3 लाख रुपए का हुआ, जिसमें 21.93% गिरावट है। जुलाई 2024 में कुल निर्यात 1,665.40 मिलियन डॉलर का हुआ, जिसमें 23.28% गिरावट है। रत्न और आभूषण निर्यात आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में भारत से 13,922 करोड़ 3 लाख रुपए मूल्य के रत्न और आभूषणों का कुल निर्यात हुआ, जो जुलाई 2023 में 17,831 करोड़ 68 लाख रुपए की तुलना में 21.93% कम था। GJEPC के आयात आंकड़ों के अनुसार निर्यात में कमी के साथ ही आयात में भी गिरावट का रुख है। खास बात यह है कि एक और जुलाई माह में जहां हीरे की खरड़ के आयात में 31.10% की कमी रही है, वहीं रंगीन रत्नों की खरड़ के आयात में 13.89% का सुधार रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में हीरे के कारोबार व निर्यात में जहां स्थिरता रहने की आशंका है, वहीं रंगीन रत्नों के निर्यात में सुधार की आशा की जा सकती है। भारतीय निर्यात में सर्वाधिक योगदान देने वाले सेक्टर में से एक रत्न और आभूषण कारोबार में पिछले काफ़ी समय से मंदी चल रही है। इसका सीधा असर भारत से होने वाले रत्न और आभूषणों के निर्यात पर भी पड़ रहा है। जुलाई में जो आंकड़े आए हैं उसमें 21% से अधिक निर्यात में पिछले साल की तुलना में गिरावट देखी गई है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि आने वाला समय भी रत्न और आभूषण निर्यात के लिए भारी पड़ेगा। हालांकि इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इस निर्यात में कमी से उबरने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास हो रहे हैं वो फिलहाल नाकाफ़ी कहे जा सकते हैं। हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की संख्या में यदि और बढ़ोतरी हो तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत से रत्न और आभूषणों का निर्यात आगे भी बढ़ेगा। कैमरामैन संजय के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।